बंगाल उपचुनाव में बीजेपी का सफाया, टीएमसी पड़ी भारी, ममता की कैसी चाल। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बरकरार रख पाने में सफल हुई एनडीए जश्न तो खूब मना रही है, लेकिन आज वो शायद वेस्ट बंगाल की तरफ देखना भी न चाह रही हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी को वो चोट दी है जिसको फिलहाल वो महसूस करना नहीं चाहता होगा। वजह है वेस्ट बंगाल उपचुनाव, क्योंकि वेस्ट बंगाल उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, यानी कि टीएमसी ने वेस्ट बंगाल उपचुनाव में बीजेपी का क्लीन स्वीप कर दिया है। वेस्ट बंगाल में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। अब तक के आए नतीजों में टीएमसी ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, वहीं 6ठी सीट पर भी टीएमसी ही आगे चल रही है, यानी कि बीजेपी ने वेस्ट बंगाल बाई इलेक्शन में अपनी भद जरूर पिटवा ली है। वेस्ट बंगाल के इस उपचुनाव में बीजेपी का फजीहत होना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार बीजेपी के गढ़ में ममता बनर्जी के टीएमसी ने सेंध भी लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेदिनीपुर, सिताई, नौहाटी, हरोआ और ताल डांगरा विधानसभा सीटें बंगाल के साउथ इलाके में आती हैं। इन 5 सीटों को मिलाकर कुल 6 सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे। इन 5 सीटों पर टीएमसी का दबदबा तो माना जाता है, जहां से टीएमसी ने तो जीत हासिल की ही है, लेकिन बीजेपी को मदारी विधानसभा सीट से तगड़ा झटका लगा है, जो कि बंगाल के नॉर्थ हिस्से में आता है। मदारी हाट विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस सीट पर इस बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का जादू चल गया है, या यूं कहें टीएमसी बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करने में कामयाब रही है। इस सीट से भी बीजेपी को हार मिली है। हालांकि चुनावी रिजल्ट के शुरुआती घंटों में बीजेपी ने जीत का दंभ जरूर भरा था। वेस्ट बंगाल के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार से जब रिजल्ट आने के शुरुआती घंटों में जीत हार पर सवाल किए गए तो उन्होंने अपनी जीत का दावा तो जरूर किया था। The by-election, it is too early to comment. It is already till now only one round has been completed, so it is better not to comment. It is too early. I feel that in 2 seats, especially in Madarihat and as well as Taldanga, we will have a close fight. Anything may happen. And you appear it appears that Trinamool Congress may get all those seats. So this is the trend of the by-election. Even when we win on the Raiganj Lok Sabha, after that in Raiganj by-election, we have defeated by a huge margin. It is the trend of by-election in Bengal. हालांकि वेस्ट बंगाल उपचुनाव से पहले कोलकाता लेडी डॉक्टर केस को लेकर मचे बवाल को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि इस उपचुनाव में ममता बनर्जी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन जैसा कि रिजल्ट सामने है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि टीएमसी पर डॉक्टरों के आंदोलन का कोई भी असर नहीं पड़ा है। बहरहाल सभी सीटों पर खासकर अपने गढ़ में सीट गंवा चुकी बीजेपी अब इस बात का मंथन जरूर करेगी कि आखिर ममता बनर्जी की काट क्या है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।